हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 24C। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द मोड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग डेटा। देखिए, अभी तक हमें मीन एंड मीडियन के बारे में पता था। इस एक्सरसाइज में हम एक नई टर्म सीखेंगे, दैट इज मोड, और उसको कैसे कैलकुलेट करना है। मोड का मतलब होता है ऐसी वैल्यू आपके डेटा में जो आपकी मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स अपीयर हुई है। मतलब अगर आप देखिए ध्यान से अपने डेटा को, इसमें कोई ऐसा नंबर जो बार बार रिपीट हुआ है, तो वो नंबर है यहाँ पे 9। 9 आपका यहाँ पे आया और यहाँ पे, तो 3 अक्रेंस है आपके 9 की। और कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 3 टाइम्स अपीयर हुआ है। 8 आपका 2 टाइम्स अपीयर हुआ है, रेस्ट के आपके नंबर सिंगल टाइम है। तो मोड हमेशा वो वैल्यू होती है जो मैक्सिमम टाइम आपके डेटा में अपीयर हुई है। तो जब आपके पास अनग्रुप्ड डेटा होगा, इस तरह का डेटा होगा, तो जो वैल्यू बार बार रिपीट हुई है उसको आप मोड बोलेंगे। तो यहाँ पे मोड आ गया हमारे पास 9। ग्रुप्ड डेटा में मोड फाइंड करने का मेथड अलग होता है, तो जैसे वो क्वेश्चंस आएंगे हम वो प्रैक्टिस करेंगे। सो सेकंड पार्ट है, इसमें आप देखिए कोई ऐसा नंबर जो बार बार आपको दिखाई दे रहा है डेटा में। सो दैट नंबर इज़ 25। तो 1 2 3 4 4 टाइम्स ये डेटा अपीयर हुआ है, और कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इतनी बार मैक्सिमम टाइम अपीयर हुआ है। सो यहाँ पे हमारा मोड है 25। Next, question number 2. A shoe store sells pairs of shoes of different sizes. The number of pairs of various size sold on a particular day are given below. What is the modal shoe size? तो यहाँ पे क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि कोई शू स्टोर है जहाँ पे डिफरेंट साइज़ के शूज़ जो हैं वो सेल किए जाते हैं, और किसी पर्टिकुलर डे पे उनकी सेल बताई गई है। ये आपके शू का साइज़ है 1 2 3 4 नंबर, जो भी साइज़ होता है, और कितने कितने पेयर उसके सोल्ड हुए हैं। हमें मोडाल शू साइज़ बताना है, मतलब हमें यहाँ पे ऐसी वैल्यू बतानी है जो मैक्सिमम टाइम जो है वो रिपीट हुई है। तो देखिए, जो मोड निकालेंगे वो हम यहाँ पे निकालेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा ये जो डेटा है वो हमें असेंडिंग ऑर्डर में गिवन है, जो साइज़ ऑफ शू है। अब नंबर ऑफ पेयर्स, कितने पेयर्स मैक्सिमम सोल्ड हुए हैं, वो क्या होगा हमारा मोड। तो ऐसी वैल्यू आप देखिए क्या है यहाँ पे 5। तो जो साइज़ 2 है उसके भी 5 पेयर सोल्ड हुए हैं, साइज़ 9 और 10 के भी 5 पेयर सोल्ड हुए हैं। सो मैक्सिमम जो पेयर सोल्ड हुए हैं दैट इज़ 5। सो दिस इज़ द मोड। तो ये हमारी वैल्यू आ गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। हाइट ऑफ 50 स्टूडेंट्स हमें क्लास में गिवन है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है मीन निकालिए, मीडियन निकालिए, यूजिंग एम्पेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट इट्स मोड। अब जब आपको ये वर्ड लिखा जाए यूजिंग एम्पेरिकल फॉर्मूला, मतलब फॉर्मूला लगा के आपने मोड निकालना है। अब डायरेक्ट देख के आपने मोड नहीं निकालना है, फॉर्मूला लगा के आप मोड बताएंगे, मीन निकालेंगे, मीडियन निकालेंगे। तो ये जो आपको डेटा गिवन है, मीन एंड मीडियन वैसे ही निकलेगा जो अब तक हम निकालते आए हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे हम टेबल बनाएंगे। तो एक्स आई की वैल्यू जो हमारी हाइट है, फ्रीक्वेंसी कितनी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की हाइट है उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। पहले आपने अपने डेटा को असेंडिंग ऑर्डर फॉर्म में लगा लेना है। सो फर्स्ट नंबर है 147, फ्रीक्वेंसी कितनी है 6। सेकंड है 148, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 3। देन 149, फ्रीक्वेंसी इज़ 12। 150, फ्रीक्वेंसी है 4। 151, फ्रीक्वेंसी है 10। 152, फ्रीक्वेंसी इज़ 8 एंड 153, फ्रीक्वेंसी है 7। अब देखिए, जब हम मीन निकालते हैं, मीन का फॉर्मूला होता है समीशन एक्स आई एफ आई अपॉन समीशन एफ आई। तो एक्स आई एफ आई मतलब इन दोनों को हमें करना होगा मल्टीप्लाई। तो पहले हम एक्स आई इंटू एफ आई निकालते हैं।
147 into 6, 6 7 the 42, 4 carry, 6 4 the 24 plus 4 28 2, तो ये आ गया 882। तो 148 into 3, ये 24, 2 carry, 4 3 12, 13 14, 1 carry 4, 149 into 12, 9 to the 18, 8 9, तो ये आ गया 1788। 150 इंटू 4 600, ये आ गया 1510। 8 इंटू 2 16, 1 कैरी 40 41 4, ये आ गया 12। 7 इंटू 3 21, 2 कैरी 7 5 द 35 प्लस 2 37, 3 कैरी। और ये अब हम इसको करेंगे ऐड, क्योंकि सबमिशन है, सबमिशन का मतलब होता है सम। सो 6 प्लस 4 10, 8 प्लस 2 10 प्लस 10 20 21, 2 कैरी, 8 प्लस 2 10, 18 19 20 27 31, 3 कैरी, 11 प्लस 4 17, सॉरी 8 प्लस 3 11 प्लस 4 15 प्लस 5 20 27 30, ये हो गया 35। 3 कैरी, 3 प्लस 1 4 5 6 7। इसी तरह यहाँ पे FI की भी सबमिशन करेंगे। 9 11 15 30, 3 कैरी, 3 4 एंड 5। सो मीन अब हम निकाल लेते हैं। दोनों वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं, दैट इज़ 7511। इसको डिवाइड करेंगे 50 के साथ। 7511 डिवाइड बाय 50, 51 द 50, 5 2, 1 कैरी, 25, ये आ गया 1, ये 1, यहाँ पे 0, to the 100 2। सो मीन आपके पास आ गया है 150.22। मीन हमने निकाल लिया है। नेक्स्ट हमें निकालना है मीडियन। अब मीडियन के लिए हम ये देखते हैं कि हमारी जो वैल्यूज़ गिवन है वो ऑड हैं या इवन है। अब यहाँ पे देखिए 50 स्टूडेंट्स गिवन है, तो 50 स्टूडेंट्स जो हैं, 50 हमारा इवन नंबर है, 2 से डिविजिबल है, तो हम इवन नंबर के लिए मीडियन का फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन उससे पहले हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि वहीं से हमें जो टर्म्स हैं वो यहाँ पे पता चलेंगी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, जो आपकी फ्रीक्वेंसी है उसमें आप जो प्रीवियस फ्रीक्वेंसी है उसको ऐड करते जाएंगे। अब यहाँ पे 6 + 3 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। नेक्स्ट 12 प्लस ये 9 वैल्यू, दैट इज़ 21। 21 में अब हम 4 ऐड करेंगे, 25। 25 में ये 10 वैल्यू ऐड करेंगे, 35। 35 में अब हम ऐड करेंगे 8, 43। 43 में लास्ट में हम ऐड करेंगे 7, तो ये हो जाएगा 50। तो ये हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो आ गई है। एक बार हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को निकाल लेते हैं, अब हमारा मीडियन निकालना इजी हो जाएगा। सो अब मैं यहाँ पे मीडियन का फॉर्मूला लिखूंगी। हमारे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 50। सो मीडियन का फॉर्मूला होगा 1/2 n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म,
जो भी ये टर्म की वैल्यूज़ होंगे उनको ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 1/2। n की वैल्यू है 50/2th टर्म, 50/2 प्लस 1th टर्म। तो ये क्या बन जाएगा, ये कैंसिल हो गया, 25, ये आ गया 25, ये आ गया 1/2 25th टर्म प्लस 26th टर्म, 25 प्लस 1 हो जाएगा। अब 25th टर्म की वैल्यू और 26th टर्म की वैल्यूज़ जो हैं वो हम कहाँ से लेंगे, वो हम लेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से। अब 25th टर्म, ये देखिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आपने देखना है 25 और 26 वैल्यू आपकी कहाँ पे आती है। तो देखिए 25 वैल्यू तो हमें मिल गई, हमने ये xi की वैल्यू लेनी है, ये हमें मिल गई 150। 25 के बाद जो 26 टर्म है, मतलब ये जो 35 आपको गिवन है, ये क्या वैल्यूज होल्ड करता है, 26 से लेके 35 टर्म्स तक की वैल्यू ये होल्ड करता है। तो 26th टर्म के लिए हमारे पास वैल्यू आ गई 151। सो ये दो वैल्यूज़ को अब हम मीडियन के केस में ऐड करेंगे, 1/2, तो ये आ गई 150, ये आ गई आपके पास 151। 1/2 1, 5 5 10 1, तो ये आ गया 3, ये आ गया 150.5। तो मीडियन भी हम निकाल चुके हैं, दैट इज़ 150.5। अब थर्ड हमें निकालना है मोड। मोड का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि इसने बोला है एम्पेरिकल फॉर्मूला, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला आपको याद रखना है 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन। तो 3 टाइम्स मीडियन अभी हमने निकाला, माइनस 2 टाइम्स। अब हम मीन के लिए वापस चलते हैं, चेक करते हैं। मीन हमारा हमने कैलकुलेट किया है 150.22, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 150.22। तो दिस इज 15, 1 कैरी, 3 इंटू 5 15, 1 कैरी 3, ये हो जाएगा 451 माइनस 0.44 और ये 300। तो 451.5 में से 300.44, तो यहाँ पे 0, ये बचा 4, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 151। सो मोड आपका आ गया 151.06। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा इसी तरह का है। 35 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड आपको गिवन है, आपने मीन फाइंड करना है, मीडियन फाइंड करना है, देन एम्पेरिकल फार्मूला यूज़ करके मोड फाइंड करना है। तो देखिए मेथड आपका सेम रहेगा, xi fi, xi fi, देन मैं निकालूंगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब आपको ये टर्म समझ में आ गई है, क्यों हम निकालते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो ये है हमारा xi, ये है हमारा fi। इनको ऑर्डर में लिख लेते हैं 1 2 3 4, तो ये 1 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। 1 के लिए हमारी वैल्यू है 0, 2 के लिए अगेन हमारी वैल्यू है 0, 3 के लिए है 1, 4 के लिए है 6, 10 है हमारी 4, 9 7 के लिए 7, 8 के लिए 1, 9 के लिए 5 और 10 के लिए 2। xi fi निकालते हैं, ये 0 हो गया, 0 हो गया, 3 इंटू 1 3, ये हो गया 24, दिस इज 20, 6 9 द 54, 7 7 द 49, 8 5 इंटू 9 45 और ये आ गया 20। अब इनको ऐड करते हैं, 4 5 6 7, 11 प्लस 9 20 28 33।
3 आपका कैरी। 3 5 6 7 12 16 20 22। तो ये आ गया आपके पास 2 2 2 3। सिमिलरली हम FI को ऐड करते हैं। 10 + 10 20 27 28 29 30, तो ये आ गया 35। तो FI समीशन कितना आ गया 35, और समीशन XI FI हमने निकाला 2 2 3। अब हम मीन निकालते हैं सबसे पहले। समीशन XI FI दैट इज 2 2 3 डिवाइड बाय समीशन FI दैट इज 35। तो 2 2 3 को डिवाइड करते हैं हम 35 से। 5 6 33 7 5 5 3 सो मीन हमारे पास आ गया है 6.37। अब हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे ताकि हम मीडियन फाइंड कर सकें। तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी है 0, 0 में 0 ऐड किया 0, देन 0 + 1 दैट इज 1, 1 + 6 7, देन 7 में ये 4 ऐड करेंगे 11, 11 + 9 20, 20 + 7। तो आपने बस ये जो वैल्यू आती जाएगी उसमें आप नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को ऐड करते जाइए 27, देन 27 + 1 28, 28 + 5 33 एंड 33 + 2 35। तो ये हम तब निकालते हैं जब हमें मीडियन कैलकुलेट करना होता है, क्योंकि जो टर्म्स हमारे पास आती हैं तो हम वो यहाँ से फाइंड। अब हमारा मीडियन निकालने के लिए हम सबसे पहले n की वैल्यू चेक करेंगे। n क्या है हमारा 35। तो ये 35 क्या है आपका ऑड। अगर ऑड है तो मीडियन कैसे निकलता है n + 1/2th टर्म। जो भी ये वैल्यू आएगी वो टर्म हमने देख लेनी है। सो n की वैल्यू 35 + 1/2 36/2। तो ये आ गई। मीडियन की वैल्यू आएगी जो आपके 18th टर्म की वैल्यू है। अब 18th टर्म आपने यहाँ से फाइंड करनी है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से। सो यहाँ पे देखिए 11 है और ये है 20। 11 और 20 के बीच में आता है 18। तो 11 के बाद वाली वैल्यूज़ और 20 से छोटी वैल्यूज़ जो हैं वो इसमें कवर होंगी। सो हमारा XI हमें पता चल गया दैट इज 6। तो मीडियन क्या है हमारा 6। मीन हमने निकाल लिया 6.37, मीडियम हम निकाल चुके हैं 6। अब हमें फाइंड करना है लास्ट में मोड। मोड के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन। तो 3 इंटू मीडियन हमने कैलकुलेट किया 6 माइनस 2 टाइम्स मीन हमने कैलकुलेट किया 6.37। 18 माइनस तो 6.37 6 क्या आ गया 12.74। तो 18 में से
12.74 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6, 2, 5, तो 5.26। तो तीनों चीज़ें हमने कैलकुलेट कर ली हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे 30 बॉक्स फ्रूट है हमारे पास, कुछ वेट गिवन है तो नंबर ऑफ बॉक्सेस गिवन है। हमें मीन फाइंड करना है, मीडियन फाइंड करना है और मोड फाइंड करना है। सबसे पहले XI FI, XI FI और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सबसे छोटी वैल्यू हम यहाँ पे ढूंढेंगे, दैट इज़ 350, और उसके लिए यहाँ पे वैल्यू है 5। नेक्स्ट वैल्यू है 375 और FI है 400, दिस इज 3। नेक्स्ट 425, 3, 450, 7, 475, 2 और लास्ट वैल्यू है 500, दैट इज 6। तो इसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 द 25, 2, 10 16 70, ये आ गया 5 4 20, 2, 3 एंड 15, 1 carry 6 and 7, then 0, 35, 3, 31, 5 to the 10, 1, 15 और ये आ गया 9, 6 था 30। तो इनको ऐड करते हैं, 5 5 5 10, 17, 22, यहाँ पे 2 कैरी, 8 9 10 14 15 16 17 18 19, 8, 2 3 4 5 6 7 8 9 12। तो 1 2 8 2 5 अगर आप फ्रीक्वेंसी ऐड करेंगे सो ये यही वैल्यू आएगी, दैट इज 30। अब सबसे पहले निकालते हैं मीन, समीशन XI FI अपॉन समीशन FI, 12825 बाय 30। तो इसको डिवाइड करते हैं, 12825 30, 4 3 12, ये आ गया 8, 2 60, 2 2 और यहाँ देन इधर 21, 5 150। सो मीन हमारे पास आ गया है 427.5। अब हमें मीडियन के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। सबसे पहले यही फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, देन 5 में ऐड करेंगे 4, 9, 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 3 15, 15 प्लस 7 22 प्लस 2 24 प्लस 6, दैट इज 30। अब हम कैलकुलेट करेंगे मीडियन। अब हमारे पास टोटल बॉक्सेस कितने हैं, 30। 30 हमारा इवन नंबर है, तो इवन नंबर के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे मीडियन के लिए, 1/2 2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म, तो ये हो जाएगा 1/2। n की वैल्यू हमारे पास 30, 30/2 प्लस 1th टर्म
ये 15, तो 1/2 ये आ गई 15th टर्म प्लस 16th टर्म। अब 15th और 16th टर्म की जो वैल्यूज़ है वो हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से पता चलेगा। तो वापस चलते हैं, 15th टर्म की ये वैल्यू है, तो 15 टर्म की हमारे पास वैल्यू आ गई 425। अब इसके बाद है 16th टर्म, तो 16th टर्म की वैल्यू आएगी 450, क्योंकि ये जो रेंज है ये आपकी 16 से लेके 22, तो 16th टर्म से लेके 22nd टर्म तक जो भी आपने वैल्यू यूज़ करनी है वो आप 450। तो वो दो वैल्यूज़ आ गई 425 एंड 450। तो अब हम इसमें पुट करेंगे, इनको ऐड करेंगे, 7 8 875 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये आ गया 437.5। मीडियन की वैल्यू भी आ गई। अब हम निकालेंगे मोड का फॉर्मूला, 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम मीन, 3 टाइम्स 437.5 माइनस 2 टाइम मीन हमने कैलकुलेट किया है, दैट इज 427.5। तो वैल्यूज पुट करते हैं, 5 × 3 15, 1 कैरी, 7 × 3 21 प्लस 2 22, 2 कैरी, 3 3 9 10 11, 1 कैरी, 4 × 3 12 प्लस 1 13। तो ये 1312.5 माइनस ये आ गया 5 + 5 10, 1 कैरी, सो 7 × 2 14 प्लस 1 15, 1 कैरी, 2 to the 4 प्लस 1 5। तो 1312.5 में से हमें 855.0 सब्ट्रैक्ट करना है। ये आ गया 7, 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट किए 5, 12 माइनस 8 4। तो मोड की वैल्यू आ गई 457.5। तो यहाँ पे हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आई होप इस एक्सरसाइज से आपको तीनों कंसेप्ट्स जो हैं मीन, मीडियन एंड मोड का समझ में आ गया होगा। आप भी इसकी प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट है तो हमें कमेंट ड्रॉप कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।